मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 32। दोस्तों सबसे पहले यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों एक चीज और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पर देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आज है 551। कितना है? 551। 70 व्यक्तियों के एक समूह में 45 हिंदी बोलते हैं। क्या? 45 हिंदी बोलते हैं तथा 33 अंग्रेजी बोलते हैं, और 10 व्यक्ति नहीं तो अंग्रेजी बोलते हैं नहीं हिंदी बोलते हैं। तो कितने व्यक्ति अंग्रेजी व हिंदी दोनों बोलते हैं? ठीक है, कितने व्यक्ति हैं टोटल? 70 व्यक्ति, यानी कि ए एंड बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना है? 70 व्यक्ति टोटल हैं। ठीक है, 70 व्यक्ति हैं। हिंदी कितने बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं 45 हिंदी बोलते हैं। 33 क्या बोलते हैं? 33 बोलते हैं इंग्लिश। कितना? 33 बोलते हैं इंग्लिश, और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोलते। ठीक है, तो 70 में से 10 घटाओ कितना? 60 आया, यानी कि हमारा जो निकालना है 60 व्यक्तियों पर निकालना है जो क्या बोलते हैं? एच यूनियन बी। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो अंग्रेजी व हिंदी दोनों बोले? क्या होगा? एन इंटरसेक्शन बी, एन एच इंटरसेक्शन ई लिख दो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी है ना। क्या? अब हमें पता है फॉर्मूला, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं? 60, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 60 इज इक्वल टू 45 33 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। इसको हम ऐड करें तो 8 7 कितना आया? 78। 78 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का जाएगा, प्लस का 60 माइनस का 78, आंसर आया माइनस का 18। कितना आंसर आया? माइनस का 18। अब माइनस का 18 आया और माइनस ये है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे कितने व्यक्ति होंगे जो दोनों भाषाएं बोले? कितने होंगे? 18 व्यक्ति ऐसे होंगे जो दोनों भाषा बोले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 554 और 555। क्वेश्चन नंबर 554 555 है, एक विद्यालय में 20 टीचर हैं। कितने हैं? 20 टीचर हमें दिए हैं। 20 टीचर या तो वो भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं या गणित पढ़ाते हैं। क्या करते हैं वो? 20 में से जो है वो या तो भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं या गणित पढ़ाते हैं, जबकि हमारे पास 12 जो टीचर हैं, जो 12 टीचर हैं वो मैथ की कोचिंग देते हैं, और 4 टीचर जो हैं जो वो बौद्ध कोचिंग देते हैं। किसकी? पीसी। ठीक है, किसकी? पीएमटी, यानी कि फिजिक्स और मैथ की। ये केवल मैथ की देता है। तो हमसे 554 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 554 है, केवल भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें क्या बनेगा? ग्राफ से निकाल। ठीक है, ये हो गया फिजिक्स, ये हो गया मैथ। ठीक है, दोनों कितना पढ़ा रहे हैं? 4 सब। 4 जो व्यक्ति हैं वो दोनों पढ़ा रहे हैं। मैथ कितना पढ़ा रहे हैं? 12, लेकिन 4 इसमें निकल गए, बचा कितना? 8 बचा। 8 और 4 12, टोटल कितने हैं? 20। 8 और बचा, यानी कि फिजिक्स कितना पढ़ा रहे हैं हमारे पास? 8। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हमारे पास 8। अगला क्वेश्चन है 555, केवल गणित पढ़ाने वालों की संख्या।
केवल गणित पढ़ाने वालों की संख्या कितनी है? 8। मैथ भी जो पढ़ा रहे हैं वो भी 8 पढ़ा रहे हैं, और गणित वो फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं वो भी कितना पढ़ा रहे हैं? 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि 500, ये हमारे पास था 51, 52, 53, 54, 554। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 554 क्या दिया है? पी ए इज इक्वल टू 0.2, पी ए बार यूनियन बी इज इक्वल टू 0.3, पी ए स्लैश ए यूनियन बटे एन दोस्तों। ठीक है, ए यूनियन बी हमें निकालना है। अब दोस्तों हमें पता है पी ए अपॉन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। हमें पी बी की तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमें पता है पी यूनियन बी इज इक्वल टू है पी बी माइनस पी क्या है? पी ए डैश यूनियन बी। ठीक है, डैश इनवर्स में डैश। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0, क्योंकि हमें इसके इज इक्वल टू दिया है रिक्त समुच्चय 0। पी बी इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी, इसके स्थान पर हमें क्या दिया है? माइनस 0.3 हो जाएगा, यानी कि पी बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.3। अब रख लो वैल्यू 0.1, 0.2 प्लस 0.3 यानी कि 0.2, 0.5, पॉइंट से पॉइंट गया, 2/5 हमारी इसकी प्रायिकता आ गई, यानी कि पी ए अपॉन ए यूनियन बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है दोस्तों, इसमें हमें दिए हैं क्वेश्चन नंबर 455, 456, 457, 458। ठीक है, 458 तक इसमें कितने क्वेश्चन दिए हमें? 4 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? किसी शहर के 10,000 परिवारों में से 40% परिवार समाचार पत्र ए, 20% समाचार पत्र बी, 10% परिवार समाचार पत्र सी तथा 5% परिवार समाचार पत्र ए व बी और 3% परिवार बी व सी तथा 4% परिवार ए व सी और 2% परिवार तीनों अखबार समाचार पत्र खरीदते हैं। अब इसमें देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, सबसे बात सुनो। ठीक है, सबसे इसमें 3 सर्किल बनाओ, क्योंकि हमारे पास ए बी सी की बात हो रही है, ए बी सी की बात हो रही है। ये हो गया ए बी सी। ठीक है, अब हम वापस लेते हैं 2% परिवार जो है दोस्तों, इनकी जो पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे, या इसकी पीडीएफ हम डिस्कशन बॉक्स में दे देंगे, उसको आप डाउनलोड करके इन पीडीएफ को ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर लिखने में काफी समय लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या 2% परिवार कितने हैं? तीनों लेते हैं, 2% हो गए। ठीक है, 4% परिवार एसी लेते हैं, लेकिन एसी कितना है? ए और सी, 2 तो निकल गए, कितने रह गए हमारे पास? 2, 4% हो गए ना, इसके 2 कॉमन है। फिर क्या दिया है? बी और सी, बी और सी कितने प्रतिशत लेते हैं? 3%, लेकिन 2 निकल गए, कितना? 1 बचा। ठीक है, ए और बी कितने? 5% लेते हैं, लेकिन 2 निकल गए, कितना बचा? 3 आया, 3। अब हम देखते हैं 40% परिवार, 40% परिवार कितने लेते हैं? ए समाचार पत्र, कितना हो गया? 3 और 4 7, 40 में से 7 गया, हमारा बचा 33 आया। अब बी देखते हैं, बी कितने लेते हैं? 20% परिवार, ए 3 और 6, 3 और 2 5 और 1 6, लेकिन कितने प्रतिशत ले रहे हैं? 20%, बचा कितना? 12, क्योंकि ये निकल गए। अब देखते हैं सी कितना है? 10% परिवार जो है सी ले रहे हैं, 5 निकल गए, बचा कितना? 5%। कितना बचा? 5%।
कुल परिवार कितने हैं? कुल परिवार हैं, कुल परिवार काई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 परिवार है, 1 10 100,000 1000 10,000, ठीक है। 10,000 परिवार हमारे पास क्या है, जो कुल परिवार है। अब हमसे पूछ रहा है दोस्तों, ये तो बन गया हमारा सवाल, ठीक है, सवाल बन गया। अब हमसे कह रहा है 555, क्वेश्चन नंबर 555 है, ए की संख्या ज्ञात करो, फाइंड द नंबर ऑफ ए। ए की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो ए के पास कितने हैं? 33, तो 33 गुणा 1000, 33 है ना, 10,000 अपॉन 100, इससे ये कैंसिल, आंसर आया 3300, यानी कि आंसर कितना आया 3300। 556 दिया है, बी व सी में कितना अंतर है, बी के परिवार में और सी के परिवार में कितना अंतर है, तो दोस्तों हम इसे लिखेंगे 10,000 अपॉन 100, यानी कि हमारा 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। 12% की वैल्यू कितनी आएगी, 1200। 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 500, ठीक है। 1% की वैल्यू यहां पर लिखी लें, कितनी आएगी हमारी 100, ठीक है। अब इसको माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचा, 900, यानी कि इसका आंसर हमारा आया किसका, बी और सी में अंतर है हमारा, बी और सी में, सी बी में अंतर है 900 का, ठीक है, 900 का। अगला क्वेश्चन है, 2 समाचार पत्र लेने वाले लोगों की संख्या। जो 2 समाचार पत्र ले रहे हैं, यानी कि बी सी कितना ले रहे हैं, 1%, ए ले रहा है 3%, और ए सी ले रहे हैं हमारे पास 2%, कितना हो गया 6, यानी कि 1% का कितना है 100, और 6% का कितना होगा 600, यानी कि 600 लोग हैं जो बी और सी कितना है 557। 2 समाचार पत्र खरीदने पर कितने हैं, 600 लोग जो कौन से हैं, जो 2 समाचार पत्र खरीद रहे हैं। अगला है 558, क्वेश्चन नंबर 558 क्या दिया है, सी के खरीदने वालों की संख्या। सी कितनी है, 5, यानी कि 1% का कितना है 100, और 5% का कितना होगा 500, यानी कि सी की वैल्यू आ गई 500, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन हो गए, चारों क्वेश्चन इस सर्किल से यानी कि डायग्राम से हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 559 है, अच्छा सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 559 दिया है, एक विशेष प्रकार की लक्ष्य भेदने की प्रायिकता कितनी है। लक्ष्य भेदने की प्रायिकता है, हमारा जो तीर है वो लग रहा है हमारा पी ए इजिकल टू 0.3, ठीक है। न्यूनतम कितने प्रेक्षण दागे जाने की वेदना की संख्या ज्ञात कीजिए यदि कम से कम एटलीस्ट वो 80%। क्या हमारा जो निशाना है, सपोज करो ये पॉइंट है और यहां से एक व्यक्ति, इधर से एक व्यक्ति हमारा तीर चला रहा है, ठीक है, तीर चला रहा है, और वो तीर इस पॉइंट पर 80% लग रहे हैं। कितने, 80% लग रहे हैं, और जो उनके लगने की प्रायिकता है वो कितनी है 0.3, और ना लगने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0.3 0.7, यानी कि हमें पता है P इजिकल टू 0.3 दिया हो तो P Q इजिकल टू 1 होता है, तो Q इजिकल टू कितना जाएगा 0.7, Q इजिकल टू 0.7 आ गया। अब हम देखते हैं 80% हमारे दागने का आ गया, और वो भी कम से कम आया है, तो हमें पता है 1 माइनस प्रेक्षण दागने की संख्या NC 0 हो सकती है ना, हमें पता है NC R Q P N माइनस R Q R होता है। हमें पता है इसके लिए P की वैल्यू कितनी है 0.30 इंटू Q की वैल्यू है हमारे पास R 0.7 R,
लेस देन, क्योंकि 80% कम से कम होना चाहिए, कम से कम वो 80% दाग रहा है तो 80/100। इसको हम लिख सकते हैं, इसका आंसर आ गया 1। इसको हम लिख सकते हैं n है ना, यहां पर n है हमारा, ठीक है, n है, यानी कि 7/100। कितना? 7/100 इज इक्वल टू 80/100। जब हमने बताया इसका भिन्न परिवर्तन होता है तो 7/, ये हो जाएगा 7/10 की पावर n लेस देन 100, क्योंकि हम इसमें माइनस लेंगे ना। अब हमारा ये हो जाएगा 20/100, इससे ये कैंसिल, यानी कि 7/100 की पावर n इज लेस देन 2/10, ठीक है। अब हम n की वैल्यू कितनी रखें जो बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देख के लगाएंगे, जो सबसे कम ऑप्शन होगा वो लगाएंगे। यहां पर फिर 5 करते हैं, यहां पर तो 5 कैसे होगा, ठीक है। जो सबसे कम, इसमें कैन नॉट डिफाइंड भी दिया है दोस्तों ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो कितना है 5। n की पावर 5 रख लें तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्या दिया है, मैं क्वेश्चन नंबर 560, 561, 562, 563 और 564, 565 एक ही सवाल दिए हैं ये दोस्तों। 5 सवाल हैं, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है, जो इसका क्वेश्चन है मैन, वो एक ही दिया है। क्या दिया है? 75। कुल परिवारों की संख्या हमारे पास है 75। परिवारों की संख्या है हमारा 75 × 10⁶, ठीक है। और हमारे पास जनसंख्या में, राज्य में 40% लोग हिंदी जानते हैं, ठीक है। 45% लोग हिंदी जानते हैं। 22% लोग हमारे पास जानते हैं इंग्लिश, 22% लोग हमारे पास जानते हैं इंग्लिश, और 18% लोग हमारे पास जानते हैं संस्कृत। अगला है हिंदी, और 12% लोग हिंदी और अंग्रेजी जानते हैं। क्या? हिंदी और इंग्लिश जानते हैं। 12% लोग हिंदी और अंग्रेजी जानते हैं। 8% लोग अंग्रेजी व संस्कृत जानते हैं, इंग्लिश व संस्कृत जानते हैं 8%, ठीक है। और हमारे पास है 10% लोग हिंदी व संस्कृत जानते हैं, हिंदी व संस्कृत जानते हैं 10%, और तीनों लोग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जानते हैं 5%, ठीक है, 5%। अब देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास देखें कैसे बनेगा। 3 बना लो गोले, ठीक है। 3 हमने क्या बना लिया, डायग्राम बना लिए, ठीक। हमारे पास सबसे नीचे से लोग 5% लोग हैं जो तीनों भाषा जानते हैं, यानी कि वैज्ञानिक है वो। ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, क्या, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। और ये हमारा हिंदी और संस्कृत हमारे पास है 10%, लेकिन हमारा 5% निकल चुका, तो यहां पर आएगा 5%। इंग्लिश और संस्कृत है, इंग्लिश और संस्कृत 8%, 5% हमारा निकल गया, तो यहां पर बचा 3%, ठीक है, 3%। अब 12% है हमारा हिंदी और इंग्लिश, तो 5 में से 12 में से 5 गए 7%, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी कितने परसेंट लोग जानते हैं। 45% लोग हमारे क्या जानते हैं, हिंदी जानते हैं, लेकिन हमारे 5, 5, 10 और 7, 17% लोग हमारे निकल चुके हैं। तो 45 में से 17 जाओगे तो 18, कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 में से 7 गए 8, और यहाँ पर 3 बचा, 28% लोग कितने होंगे हमारे जो हिंदी जानेंगे। केवल कितने परसेंट होंगे जो हिंदी जानेंगे। अब इंग्लिश का आया,
इंग्लिश 22% जानते हैं, लेकिन 7 और 5 12 और 3 15% लोग जो हैं हमारे निकल चुके हैं जो और भी भाषाएं जानते हैं, लेकिन 22 में से कितना आया 22 में से कितना आया 12% लोग कितना जानते हैं इंग्लिश जानते हैं। अब आया संस्कृत, हमारा संस्कृत में निकल गया 13, टोटल कितना है 18 में से 13 गया, 5% लोग ऐसे हैं जो केवल संस्कृत जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 560 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 560 है उपरोक्त तीनों भाषाओं में से एक भाषा ना जानने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, इसे बाद में देखते हैं। 560 की बाद में देख लेगा, ये 561 है। 561 हमारे पास दिया है केवल हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या। कुल परिवार कितने हैं 75 गुणा 10 की घात 6, यानी कि 100% ये लोग हमें दिए हैं और 1% की वैल्यू आ गई 75 गुणा 10 की घात 4। ठीक है, 75 गुणा 10 की घात 4 हमारी आ गई। अब 28% का कितना निकालेंगे हम, 28 गुणा 75, 28% का गुणा 10 की घात 4, यानी कि 75 28, 8 पंजे 40, 8 सत्ती 56 और ये हो गया 600। ठीक है, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, यानी कि 15, 0 0 यहां पर आया 1 2100। ठीक है, यानी कि 2100 हमारा आया, 21 गुणा 10 की घात हमारा 4 है और 2 ये हो गया, कितना हो गया 21 गुणा 10 की घात 6, यानी कि इसका आंसर आया 21 गुणा 10 की घात 6 ऐसे लोग होंगे जो केवल हिंदी जानते हैं, हिंदी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केवल अंग्रेजी जानने वालों की संख्या। 1% में इसकी 15 गुणा 10 की घात कितना है 4, और हमारे पास है केवल अंग्रेजी जानने वाले लोगों की संख्या। अंग्रेजी कौन से जानने हैं 12%, यानी कि 75 गुणा 12 गुणा 10 की घात 4, 15 चौका 60, सॉरी 1 मिनट, 12 पंजे 60, कितना 12 पंजे 60 हमारा हो गया। 12 पंजे 60 कहां से लगा 6, 12 12 12 24 12 36 12 48 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 सत्ते 84 और 6 हमारा आ गया ये 84 और 6 हमारा आ गया 900 गुणा 10 की घात 4, यानी कि 9 गुणा 10 की घात 6, 561 562 का आ गया हमारे पास हिंदी। इंग्लिश का आ गया हमारे पास 9 गुणा 10 की घात 6, इंग्लिश का कितना आ गया 9 गुणा 10 की घात 6। केवल एक भाषा जानने वाले लोगों की संख्या, केवल एक भाषा कितने परसेंट जानने हैं 5, सॉरी 1 मिनट, केवल एक भाषा जानने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, अब हमारे पास केवल एक, इन सबको ऐड करना, इन सबको ऐड करना, यानी कि 28 गुणा 28 12 5 कितना हो गया ये हमारे पास 40 40 45, यानी कि 45 गुणा 75 गुणा 10 की घात 6 ये हमारे आ गए जो केवल एक भाषा जानते हैं। केवल 2 लोग 563 का आंसर है। ठीक है, केवल 2 लोग, केवल 2 भाषा जानने वाले लोगों की संख्या। 2 भाषा कौन कौन से जानते हैं 7 3 12 15। ठीक है, 15 गुणा 75 गुणा 10 की घात 4, 15 पंजे 75 हासिल लगा 7, 15 पंजे 75 105 105 और 7 हमारे 112 गुणा 10 की घात 4, या हम लिख सकते हैं 11 2 गुणा 10 की घात 6, जो दोनों भाषा जानते हो। ठीक है, जो 2 भाषाएं जानते हैं, बोथ भाषाएं। ठीक है, जो 2 भाषाएं जानते हो। अगला अब 500, ये कितना हो गया 500 हमारा 61 62 हमारा हो गया अंग्रेजी जानते हो, 60 हो गया 61 हो गया, 62 हमारा था केवल संस्कृत जानने वाले, 62
एक मिनट, 60 हो गया, 61 हमारा हो गया हिंदी जानने वाले, 62 हो गया, ये था 63, ये था 64 और ये था 65 और हमारा कौन सा रह गया? एक 562। ठीक है दोस्तों, कौन सा सवाल रह गया? 562। क्वेश्चन नंबर 562 हमें दिया है, केवल संस्कृत जानने वाले, संस्कृत कितने जानते हैं? 5% लोग 75 × 10 की घात 4 यानी कि 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 सत्ते 35 और 2 37 यानी कि गुणा 10 की घात 6, 3.75 गुणा 10 की घात 6 हमारा आंसर आ गया जो संस्कृत जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 566, क्वेश्चन नंबर 566 हमें दिया है a = 1357 के घात समुच्चय यानी कि पावर सेट। ठीक है, पावर सेट हमसे पूछा है, पावर सेट होता है 2 की पावर n, n कितना दिया है? 4, n कितना दिया है? 4, 4 यानी कि ये हो गया हमारे पास 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16। अगला दिया है 568, क्वेश्चन नंबर 568 है, 567 क्वेश्चन नंबर 567 है, 50 लोगों के एक समूह है, 50 लोग हैं उसके एक समूह है जो ग्रुप है, ग्रुप में परीक्षण किया गया कि हमारे पास मधुमेह यानी कि हमारे पास है मधुमेह, डायबिटीज और रक्तचाप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। 30 लोग कितने हैं? 30 लोग हैं डायबिटीज के मरीज यानी कि मधुमेह के, और 40 लोग हैं किसके? ब्लड प्रेशर के। कितने? ब्लड प्रेशर के, बीपी के। ठीक है, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, रक्तचाप, ठीक है, उच्च रक्तचाप के हैं। तो मधुमेह और रक्तचाप की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? यानी कि दोनों भुजा यानी कि हमें भुजा है डायबिटीज यूनियन बी इजिकल टू दिया है 50, डायबिटीज का दिया है 30, ब्लड प्रेशर का दिया है हमें 40, हमें निकालना है डी यूनियन बी यानी कि 50 - 70 इजिकल टू -d इंटरसेक्शन बी। ये -d इंटरसेक्शन बी, इससे कैंसिल, d इंटरसेक्शन b इजिकल टू कितना हो गया? 20। d इंटरसेक्शन b आंसर आ गया हमारा 20। यानी कि 20 लोग ऐसे हैं जो रक्तचाप और मधुमेह दोनों से ग्रस्त है, यानी कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों से ग्रस्त है। ठीक है, अब हमारा अगला है 568, a इजिकल टू दिया है 1 2 3 4 5 10 तक दिया है। तो अवयवों के उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी? कितने? सबसेट की संख्या पूछी हमसे, उप समुच्चय की। क्या पूछा है? उप समुच्चय यानी कि सबसेट। सबसेट में क्या होता है हमारे पास? 2। कितने संख्याएं दी है? टोटल 10 C2 यानी कि हम लिख सकते हैं 10 9/2 इससे ये कैंसिल 5 9 यानी कि 9 पंजे 45। कितना? 45 हमारे पास कितने अवयव बनेंगे? 45। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 569, क्वेश्चन नंबर 569 क्या दिया है देखते हैं। यदि हमारे पास ए का समुच्चय जो है जो 3 के गुणांक है यानी कि 3 के फैक्टर हैं, क्या आएगा? 3 के गुणांक। ठीक है, यानी कि 3 के फैक्टर है 3 6 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 ... ठीक है, बी हमें दिया है कि हमारे पास 4 के फैक्टर हैं। ठीक है, 4
8 12 16 20 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये 4 के गुणांक हैं। ठीक है, गुणांक है, गुणांक नहीं गुणज। ठीक है, गुणज है। अगला दिया है C इज इक्वल टू, हमें दिया है C इज इक्वल टू है कि हमारे पास 12 के है, 24 12 13 36 12 चौक 48, यानी कि 12 के हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि A इंटरसेक्शन B अपॉन C क्या होगा। अब हम निकालते हैं A इंटरसेक्शन B का, निकालो। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कॉमन आएगा, क्या 4 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, क्या 12 आ रहा है। फिर हमारे पास कितना आएगा, 12 के बाद आ सकता है, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं 16 भी नहीं हो रहा, 20 भी नहीं हो रहा, हमारे पास 24 होगा। इसके बाद 24 है, यानी कि 12 3 36 12 चौक 48, ये हमारे चलते रहेंगे। अपॉन C की वैल्यू कितनी है, 1 24 36 48। ठीक है, यानी कि हमारा इससे ये कैंसिल, यानी कि 1 हमारा कोई सेट होता नहीं है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, रिक्त समुच्चय, यानी कि इंग्लिश में बोले तो नल सेट। रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट, समुच्चय रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट, या जीरो सेट यानी कि शून्य सेट। ठीक है, शून्य सेट। अगला हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर, अगला दिया है क्या है, ए क्रॉस बी के अवयव हमें दिए हैं 3 2 5 7 5 8 5। ठीक है, और एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमारे पास 6 570। दोस्तों आज का ये लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 570 है, और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिया है सी, और हमसे ए की वैल्यू पूछी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, जो पहले है 3 7 8। ठीक है, बी इज इक्वल टू है 2 5 3 2 5 3, ये 7 है। ठीक है, 7 2 5 3। अब इनका क्रॉस करा लें तो 3 गुणा ये हमारे पास कितना आएगा, एक 3 इसमें आ गया तो 2 आएगा इसमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, यानी कि 3 दूनी 6। कितना आया, 3 दूनी 6। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।